हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत टाइम बाद आया हूँ, लेकिन चिंता की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा काम था, इस वजह से बहुत दिनों बाद आया हूँ। लेकिन सारी बातों को छोड़ते हुए हम इस पर फोकस करते हैं। ये है सोनी की तरफ से RV22। हमने इससे पहले और भी RV सीरीज़ के कई सारे मॉडल देखे। ये सोनी की तरफ से है RV22। जैसे RV5 हमने पहले देखे थे, RV2 देखे थे, RV20 देखे थे। तो इसी तरह से ये सोनी की तरफ से RV22। तो ये 2600 PMPO है और वो भी 2600 PMPO था। एक दिन मैं इन दोनों का बैटल करवाऊंगा और दिखाऊंगा कि दोनों में से एक्चुअल जो साउंड है 2600 लिखा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है। 2600 हालांकि सोनी ने बहुत डिफरेंट तरह के मॉडल बनाए हुए हैं, जैसे कि RV22, RV5 और VX सीरीज़ और भी कई तरह की सीरीज़ है, जो कि सोनी ने 2600 या फिर कई तरह के PMPO को सेम टू सेम बनाने की कोशिश किया, लेकिन कुछ फंक्शंस अलग होते हैं। तो इसी तरीके से ये भी 2600 PMPO में है और इसमें भी कुछ माइनर और मेजर कुछ पॉइंट्स उन्होंने बदल के और PMPO सेम रखा है। स्पीकर भी देख लीजिए डबल है, जैसे उसमें था। तो अब हम इसको चेक करने वाले हैं और इसके स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ मैं आपको कि इसमें स्पेसिफिकेशन कैसा है, डिफरेंट क्या है उस दूसरे वाले RV5 से और भी सोनी के अलग अलग मॉडल के हिसाब से। तो देख लेते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले आपको मैं इसका स्टार्टिंग से दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम सोनी की ब्रांडिंग देख लेते हैं। देखिए ऊपर बहुत अच्छे से कंपनियों ने सोनी की ब्रांडिंग की है और साथ में ये CD DVD वाला प्लेयर भी है। ये देखिए इसमें 3 CD चेंजर है, ये भी 3 CD चेंजर है। 2600 PMPO जैसे मैंने बताया था, 2600 PMPO। और यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखा हुआ है 120 प्लस 120 वाट का RMS, देख पा रहे होंगे ये 120 प्लस 120 वाट का RMS 2600 PMPO देख पा रहे होंगे। VCD कैरियोकी गेम सिंक मिक्सिंग। तो हम वापस से अब आपको बता दो, ऊपर देखो सोनी की ब्रांडिंग लिखी हुई है। उसके बाद देखिए वीडियो CD, ये DVD प्लेयर नहीं है दोस्तों, इसके अंदर CD प्लेयर है, वो भी 3 CD चेंजर के साथ आता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मिनी हाईफाई कंपोनेंट सिस्टम MSC RV22, जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको RV22। ये पावर बटन है, साथ में देख लीजिए लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो उसमें पावर बटन दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये पावर बटन है। नीचे देखिए CD, ट्यूनर बैंड, टेप A और B, ये A और ये B। तो इसी से आप एक्सेस कर सकते हैं, रिमोट से भी कर सकते हैं हालांकि। और नीचे देखिए गेम का एक बटन है। गेम का दोस्तों, गेम का बटन इसलिए नहीं दिया होगा कि गेम का मतलब है कि जो ऑक्सिलरी है ना, जो ऑक्स है, ये देख पा रहे होंगे, ये गेम वाला इनपुट है। यानी कि अगर आपके पास गेम कॉन्सोल है, गेम का डिवाइस है, तो आप इससे लगा के और इसका लुत्फ उठा सकते हैं, तो इसलिए दिया हुआ है ये गेम वाला। तो इससे आप ऑक्सिलरी का यूज़ कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। अब इसके सामने अब ऊपर आ जाते हैं। ये साथ में देखिए इन्हीं के पावर बटन के साथ में बिल्कुल जस्ट इसके साथ में है डिस्प्ले बटन। डिस्प्ले व्यू करने के लिए वो बटन दिया हुआ है। एलिमिनेशन और ये प्ले मोड या ट्यूनिंग मोड आप इस बटन से एक्सेस कर सकते हैं। गेम मिक्सिंग जो इसमें जो मोड्स होते हैं उससे आप इसको बदल सकते हैं। उसके बाद आते हैं CD सिंक, CD को सिंक करने के लिए ये बटन दिया हुआ है। उसके बाद रिकॉर्ड, पॉज एंड स्टार्ट, आप इससे कर सकते हैं। जो टेप कैसेट करते हैं रिकॉर्डिंग और प्ले के लिए, तो आप इस बटन के थ्रू आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं राइट साइड में इक्वलाइज़र बैंड। EQ बैंड जो लिखा हुआ है ये है। डिस्प्ले आप देख पा रहे होंगे सेंटर में 3 CD चेंजर के साथ लिखा हुआ है। ये IR ब्लास्टर, जहाँ पे आप रिमोट से इसको प्ले कर पाते हैं, IR ब्लास्टर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये ग्रूवी बटन है। ग्रूवी बटन दोस्तों बेस के पावर को इन्हेंस करने के लिए, बूस्ट करने के लिए ये ग्रूवी बटन दिया हुआ है। नीचे सराउंड है, 2 चैनल सराउंड साउंड। जो सराउंड होता है पूरा, मतलब सब चीज़ को मिला के चलाना, वो होता है सराउंड। जैसे स्पीकर की साइड आप देख लीजिए एक बार। जैसे स्पीकर की साइड हम जैसे आते हैं तो इसमें ऊपर वाला एक स्पीकर है, एक नीचे ये है सबवूफर, मिड और हाई, लो मिड हाई। तो ये 3 स्पीकर इसमें काम करेंगे प्रॉपरली, जो सराउंड बना देता है। ओके, वापस वहीं पर आते हैं। सराउंड वाला बटन है, इससे आप साउंड छेड़ सकते हैं। इफेक्ट ऑन ऑफ, इफेक्ट को ऑन ऑफ करने के लिए। उसके बाद एंटर वाला बटन है। प्रीसेट इक्वलाइजर के इसमें 5-7 जो भी प्रोफाइल दिए हुए हैं उससे आप चेंज कर सकते हैं। हम प्रैक्टिकली अभी देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। उसके बाद पी फाइल प्रोग्राम फाइल होता है, वो है। उसके बाद कैरियोकी MPX। कैरियोकी जैसे कि मैंने दोस्तों बताया था आपको, कैरियोकी वो होता है जैसे अगर आपका कोई गाना है, ट्रैक है, उसका सिर्फ म्यूज़िक चले और आप उसमें अपना गा पाए, अपने मुंह से वोकल दे पाएँ,
और उसके साथ कोलैब करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं गाना सिंगिंग का, तो उसके लिए कैरियोकी ये मोड दिया रहता था। उसके बाद आते हैं डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3, जैसे 3 CD चेंजर ये सिस्टम है तो उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद आता है डिस्क स्किप एक्सचेंज, तो डिस्क को एक्सचेंज करने के लिए, स्किप करने के लिए ये बटन दिया हुआ है। CD ओपन ऑफ के लिए, ऑन ऑफ के लिए, मतलब ओपन और क्लोज के लिए। अब दोस्तों देखिए, अब ये जो सेंटर में जो ये वॉल्यूम व्हील है उसको आप इजीली यूज़ कर पाएंगे। तो साथ में ये जो है ये रिंग, ये भी आप यूज़ कर पाएंगे। तो ये रिंग काम आता है दोस्तों लाइट को रिफ्लेक्ट करने के, जैसे इसमें क्या होता है लाइट रिफ्लेक्टर होता है, या फिर आप मोड्स को चेंज करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होता है, जैसे कि इसमें लाइट होती है जो ऐसे ब्लिंक कर रहा होता है, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। तो अगर आप इधर की साइड इसको मोड करेंगे यानी चेंज करेंगे तो इधर की साइड लाइट रिफ्लेक्ट होता जाएगा। अगर आप इधर की साइड करेंगे तो लाइट इधर से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एल्बम को चेंज करने के लिए, फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए बटन है, एक ही बटन, पॉज के लिए और स्टॉप के लिए, और ये ट्यूनिंग माइनस के लिए। ठीक है, अब राइट साइड में आ जाते हैं। ये बैकवर्ड था, ये फॉरवर्ड है बटन, और प्लस का बटन साथ में दिया एल्बम के लिए, प्ले बटन, ट्यूनिंग प्लस बटन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं नीचे, जैसे कि A और B मैंने बताया था टेप कैसेट के लिए यूज़ कर पाएंगे, वो ये है। अब उसके नीचे आ जाते हैं, जैसे कि गेम का, जैसे मैंने बताया था कि आप यहाँ से ऑक्स की सहायता से आप इसमें प्ले कर पाएंगे, जैसे मोबाइल से या फिर टीवी प्लेयर या फिर किसी चीज़ से भी आप इसको कनेक्ट करके चला पाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल आपको दिखा दूंगा, अभी आपको मैं इसका प्रैक्टिकल दिखा दूंगा। और ये इसके साथ माइक का स्लॉट दिया हुआ है, माइक के कंट्रोलर्स, इको अप करने के लिए, डाउन करने के लिए, माइक की वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए। साथ में यहाँ पे एक फ़ोन बटन दिया हुआ है जिसको आप हेडफोन की सहायता से यूज़ कर पाएंगे, सुन पाएंगे। स्पीकर पे थोड़ा सा फोकस कर लेते, जैसे मैंने बता ही दिया था आपको 2600 PMP का स्पीकर है, सेम ये भी, और ये दूसरा वाला ये भी। तो ये दूसरा वाला भी सेम 2600 PMP का ही है। ठीक है, दोनों का जो RMS है 120 प्लस 120, दोनों 120 वॉट के RMS के हैं, 2600 PMP आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो 2600 PMP प्रोड्यूस करने वाले स्पीकर हैं इस मशीन के थ्रू। अब दोस्तों हम बैक साइड पे आ गए, सिस्टम के बैक साइड पे। बहुत लोगों को दोस्तों इसमें सिस्टम में ऐसे वाले जो विंटेज सिस्टम है उसमें पता ही नहीं होता। पहले के लोगों को सिर्फ कैसेट, CD और DVD प्लेयर चलाने के बारे में और FM के बारे में ही ज़्यादातर पता था। आजकल क्या हो रहा है कि इसको सेल कर देते हैं लोग, जिसको नहीं पता तो सेल कर देते हैं सीधा। तो दोस्तों मैं आज आपको इससे ऑक्स से मोबाइल के थ्रू इस सिस्टम को चलाने सिखाऊंगा। अगर जिसको नहीं पता, जिसको पता है उसके लिए अच्छी बात है, जिसको नहीं पता इस ऑक्स के सहायता से कहीं पे मिल जाएगा। 50 रुपये से स्टार्ट होता है, आप अमेजोन से भी खरीद सकते हैं, अपने लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं। तो पहले सबसे पहले इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, जो बैक साइड से दिया हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। आगे ब्रांडिंग दिया हुआ था, वैसे ही पीछे भी ब्रांडिंग दिया हुआ है। देखिए सोनी लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड, आर्स का सिंबल, मॉडल नंबर जो बताया था फ्रंट साइड में MSC करके लिखा होता है, बैक साइड में HCD करके लिखा होता है। कहीं आप ये भूल ना करें कि भाई ये पीछे से पैनल बदला हुआ है, तो पैनल बदला हुआ नहीं है ये दोस्तों। बैक साइड से ये HCD ही लिखते हैं और फ्रंट साइड से MHC लिखते हैं। और देखिए इसके साथ में लिखा हुआ RV22। ठीक है, नीचे देख लीजिए कॉम्पैक्ट डिस्क डैक रिसीवर। ठीक है, उसके बाद पावर, जो AC पावर है, जो अल्टरनेटिव करंट है, वो करंट हमारे इंडिया में आपको पता ही होगा कि दोस्तों हम जो करंट एक्सेस कर पाते हैं, बिजली का यूज़ हो पाता है हमारे जो इंडिया में 220 से लेकर 240 वोल्ट तक का सपोर्ट होता है, जो घरेलू है। घरेलू बिजली का जो वोल्टेज होता है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 220 से लेकर 240 ये होता है। तो इस पर ऑटोमेटिकली सेट है। आप चाहें तो अगर ये बाहर चला रहे होते हैं, विदेशी करंट होता है जो अमेरिका का करंट है, वो अपना 120 वोल्ट पे रन करता है। 50 हर्ट्ज़ जो होता है अपने इंडिया का होता है, और 60 हर्ट्ज़ जो होता है वो बाहर का होता है। 180 वाट का पावर कंज्यूम करता है दोस्तों ये मशीन। ठीक है, आगे नीचे देख लीजिए और भी लिखा सीरियल नंबर, जो कि यहाँ से मिट गया है कि क्या हो गया, काफ़ी दिनों से रखा हुआ था कि नीचे लिखा सोनी कॉर्पोरेशन। और उसके बाद कुछ आपके काम की चीज़ें हैं, अगर आप इस पर ध्यान दें और इसके बारे में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब इसके साथ में आ जाते हैं, ये एंटीना है, FM एंटीना, AM एंटीना और ये FM एंटीना। तो ये एंटीना हम यूज़ करते थे, आजकल शायद ही कोई यूज़ करता हो, और यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद ये जो आ जाता है
ये है दोस्तों, जैसे मान लीजिए दोस्तों, इस सिस्टम अगर गर्म होता है, हीट होता है, तो इस फैन की सहायता से, जो इसमें हीट सिंक लगा उस फैन की सहायता से इसकी जो जितने भी गर्मी है, जितने भी इसके जो हीट हो रहे कंपोनेंट्स, तो उसको ठंडा रखने में बहुत मदद करता है और सिस्टम के लाइफ को 4 चांद लगा देता है, यानी कि सिस्टम की जो लाइफ होता है उसको बढ़ा देता है। ये फ़ैन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, जैसे अगर ज़्यादा पावर का सिस्टम हो तो। अब ये देखिए नीचे जो है ये स्पीकर आउट के लिए, जैसे मैंने बताया था 120 + 120, आप इसको ईजिली यूज़ कर पाएंगे। तो 2 तार यहाँ पे लगाएंगे और 2 तार यहाँ लगाएंगे, बिल्कुल जैसे कि ये देखिए तार देख पा रहे होंगे। ये वाला जो एक ब्लैक और ये वाइट है, तो ये है कॉमन, यानी कि ब्लैक साइड में इस वाले में लगा सकते हैं। और जो सॉलिड कलर है, जिसमें कोई कलर का 2 कलर का फेड नहीं है, उसको आप सीधा ऊपर वाले में लगाएंगे, ये है अपना प्लस का। तो ऐसे करके इसको यूज़ कर पाएंगे। अब आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में देखिए वीडियो आउटपुट का एक जैक दिया हुआ, तो उस पर आप वीडियो आउट ले सकते हैं CD की सहायता से। हालांकि इसमें चलता नहीं होगा अब, क्योंकि बहुत टाइम से रखा हुआ है, करीबन ये 2006-07 के आसपास का मॉडल है, ठीक है। और इसके बाद ये पावर को, मतलब जो सॉकेट होता है उसको यहाँ पे अटकाने के लिए होता है, ये चीज़ है वो। उसके बाद देखिए पावर सेलेक्टर, जैसे मैंने बताया था 120 वोल्ट, 220 वोल्ट, 230 से लेकर 240 वोल्ट तक का ये। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखें, अगर इंडिया में आप हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट में जो सेलेक्ट है 220 से लेकर 240 वाला, उसी पे बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो ये डेफिनेटली डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया दोस्तों क्लियर। अब इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकली। तो प्ले करने के लिए मैं इसको प्लग लगा देता हूँ और मैं फ्रंट पैनल की सहायता से आपको चला देता हूँ। ये है दोस्तों इसका रिमोट, ठीक है। ये इस रिमोट से हम इसको एक्सेस करने वाले हैं। और दोस्तों एक वीडियो आपके लिए ऐसा लेके आने वाला हूँ, जैसे आपके सपोज के लिए ये सिस्टम है और रिमोट डिफरेंट है, कोई और दूसरा है, या फिर आपके पास रिमोट कोई और है, सोनी का ही है मतलब, और सिस्टम कोई और है, तो आप उसको कैसे प्ले कर पाएंगे, किस तरीके से चला पाएंगे, ये बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा कुछ बताने वाला हूँ। अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छी जानकारी रहेगी, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक ब्लूटूथ से चलाने वाले एक वीडियो बताया था, तो ब्लूटूथ वाला आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं कि ब्लूटूथ की सहायता से इस सिस्टम को, ओल्ड वाले विंटेज सिस्टम को कैसे चलाएं। कोई भी विंटेज सिस्टम हो, आप ब्लूटूथ की सहायता से डेफिनेटली चला पाएंगे बिना कोई झोल झमेला का। तो डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। अब इसको हम लगा लेते हैं, फटाफट से कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए लेफ्ट राइट, ये कनेक्ट हो गया इस तरीके से इजीली। और ये वाला जो पेन है आप अपने मोबाइल में लगाइए या फिर अपने टीवी में लगाइए, आप इसको इजीली चला पाएंगे। तो मैं इसको अभी लगा ले रहा हूँ, ये देख सकते हैं इस तरीके से, और सिस्टम को मैं पावर दे रहा हूँ। और उससे पहले दोस्तों इसको स्पीकर भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें पावर से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे देखिए सोनी डेमो लिखा हुआ भी आ रहा है, और इसको मैं रिमोट की सहायता से ऑन कर लेता हूँ। देख लीजिए ऑन हो गया, वॉल्यूम आ गया लिखा हुआ, ट्यूनर मोड आ गया। तो मोड्स मैं पहले चेंज करूँगा। तो आप इसको ऑक्सिलरी केबल को इस तरीके से आप चला सकते हैं। तो मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। अब इसमें मैंने प्लग कर दिया। अब इसको मैं मोबाइल से एक बढ़िया सा आपके लिए ट्रैक लगा देता हूँ और इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। दोस्तों कोशिश करूँगा आपको मिड हाई लो तीनों अच्छे से पता लग पाए। तो मैं एक बार प्ले कर लेता हूँ ओल्ड वाले अपने बेस्ट सॉन्ग जो बहुत ही बेहतरीन है। तो ये मैंने प्ले कर लिया और अब मैं धीरे धीरे इसके वॉल्यूम को अप करूँगा। ये देख पा रहे होंगे ये डिस्प्ले में आप, ये वॉल्यूम कैसे धीरे धीरे अप हो रहा है। यहाँ से भी मैं इसको अप कर लूँगा, ठीक है। नेट 100% हो गया यहाँ से। अब यहाँ से और ज़्यादा ओपन करता हूँ, 30 तक वॉल्यूम जाती है दोस्तों। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त। स्पीकर देख सकते हैं कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं। अंदर स्पीकर देखिए कितना अच्छे से वाइब्रेट हो रहे हैं। ये वाले स्पीकर भी सही चल रहे हैं, ये वाले स्पीकर भी सही से चल रहे हैं। दोनों स्पीकर बढ़िया से काम कर रहे हैं। वो भी ऑन करता है उसको। इक्वलाइजर बटन से, इक्वलाइजर से इसका जो साउंड का मोड है वो चेंज करूँगा इक्वलाइजर बटन से।
देख पा रहे होंगे चेंज हो रहा है, अलग अलग देखिए स्पीकर कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं। मैं चेंज कर देता हूँ ट्रैक, बढ़िया सा कोई। दोस्तों अब दूसरा ट्रैक प्ले कर लेते हैं बढ़िया सा तड़क भड़क के साथ, देख लीजिए। और मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। दोस्तों वाइब्रेशन टेस्ट के लिए रेडी हैं हम लोग। वाइब्रेशन देखते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये लोड ले पाते हैं कि नहीं। तो वाइब्रेशन टेस्ट देख लेते हैं। डीजे के ज्यादा नजदीक ना रहे। कैसे कांप रहा है ये स्पीकर इसका। बहुत ही अमेजिंग वाइब्रेशन है इसका, देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग, दिल खुश कर देने वाला साउंड है दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपने इसका देख लिया रिजल्ट कैसा रहा, और सिस्टम भी हालांकि थोड़ा सा डस्ट इसमें लगा हुआ है, काफ़ी दिनों पुराना है, बहुत पुराना 2006-07 के आसपास का मॉडल है, और ये रखे रखे डस्ट इस पर आपने आप ही चिपक गए। और इसमें जैसे क्लीन करने वाले जो क्लीनर होते हैं उसे साफ़ करेंगे तो डेफिनेटली साफ़ हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसा सिस्टम अवेलेबल है तो आप क्लीनर की सहायता से इसको क्लीन कर सकते हैं। बाकी आपने इसका रिजल्ट देखा कितना बेहतरीन है, 2600 PMPO लाजवाब देता है यार, एकदम ज़बरदस्त। अगर दोस्तों इसी तरह की वीडियोस आपको देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह से मैं सिस्टम के और भी डिफरेंट टाइप के टेक्निकल वीडियोस आपके सामने लेके आता रहूँगा। और वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर पसंद आता है तो, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।